टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है निफ्टी 50। और जो बहुत सारा सवाल बस एक ही है, क्या कल ब्लैक फ्राइडे होने वाला है या एक ग्रीन फ्राइडे होने वाला है। और जो हकीकत है ना वो इन दोनों में से कहीं ना कहीं बीच में है, क्योंकि देखो निवेशक बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 1% से आसपास की गिरावट दिखा रहा है। और आज का अगर आप देखोगे जो इसने जो लो बनाया है वो है 23,682.80 का, यानी आप देख रहे होंगे 23,700 के भी नीचे एक समय ये जो आप कह सकते हैं निफ्टी है वो चला गया था। और अब जो सबसे बड़ा आप कह सकते हो जो परेशानी है वो एक ही है, और यही चीज़ ना मैंने कल रात के वीडियो में कही थी जब निफ्टी 50 की चर्चा की थी कि भाई साहब यूएस क्या बोल रहा है इसको बिल्कुल सुनने का जरूरत नहीं है। पाकिस्तान क्या सीज फायर करा रहा है इसको कोई सुनने का जरूरत नहीं है। हमको सुनना है इजराइल क्या बोल रहा है, ईरान क्या बोल रहा है। क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे जो इजराइल है वो सबको समझ में आ रहा है, माफ कीजिएगा यूएस है वो इजराइल का ही आप कह सकते हो एक वेसल स्टेट के समान काम कर रहा है। इवन कई रिपोर्ट्स ये कहती हैं यूएस ने इजराइल को लूप में ही नहीं लिया था जब ये नेगोशिएशन की बात चली थी, और यही कारण है कि इजराइल की तरफ से कभी भी कोई बहुत पॉजिटिव चीज़ नहीं। इवन उन्होंने लेबनान में जिस प्रकार की आप कह सकते हैं तबाही मचाई है, ठीक है, वो ईरान को आप कह सकते हैं इरिटेट करने के लिए था कि भाई साहब वो कुछ रिएक्ट करे फिर वापस से हम लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही चल रही है कि जो एक स्ट्रेट ऑफ हरमूज ओपन हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, चीज़ें चल रही थी वो अब डर का माहौल है। प्लस $1 प्रति बैरल, जी हाँ, ये टोल टैक्स की बात चल रही है कि ईरान बोल रहा है हम आप कह सकते हैं कहाँ पे लगाएंगे, जो भी शिप्स यहाँ लेकर जाएंगे क्रूड में उसमें टोल टैक्स लगाने की बात चल रही है। हाँ, अब सबसे पहले उसमें मना किया है ओमान ने, और मुझे लगता है ओमान के बाद साथ साथ यूएई भी इस बात को कभी भी नहीं मानेगा। अब यूएसए कहता है कि हाँ हम मिलकर के ये काम कर सकते। देखो यूएसए बेसिकली हर जगह चाहता है कि मीठा मीठा मेरे मुंह में खट्टा खट्टा थू, वही हाल है इनका। यूएसए मैं बार बार कह रहा हूँ दूर का एक आइलैंड का देश है, आइलैंड तो नहीं कहना चाहिए, एक बहुत ही बड़ा देश है वो, लेकिन आप कह सकते हैं दूर के आइलैंड में एक देश है जो हमारी दुनिया से बहुत दूर रहता है, उसे कोई कुछ मतलब नहीं है, जब चाहता है जहाँ चाहता है बम मार देता है और कोई उसे कुछ कहता नहीं है। अब ऐसे में जो चीज़ें चल रही हैं, जो ट्रम्प हैं उनको भाई साहब को ये भी नहीं पता क्या करना है। और जैसा कि मैं आपसे कहा था कि जो ट्रम्प जो ये बात कहते हैं, अब ये एक आप कह सकते हैं एनालॉजी भी बन गई है टाको ट्रेड। जी हाँ, टाको ट्रेड बन चुकी है कि भैया ट्रम्प जो है कुछ भी बोलेंगे बड़ा बड़ा बात, उसके बाद पीछे हट जाएंगे। ऑब्वियसली बहुत डेंजरस चीज़ होती है, अगर चीज़ें इस प्रकार ना हुई तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक टाको ट्रेड, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कितना ज़्यादा फ्रेजाइल है ये आदमी। और ऐसे में इन तमाम चीज़ों में ना ही हमें बहुत निगेटिव ना ही बहुत पॉजिटिव होना है। हाँ, एक बात तो बहुत साफ साफ दिखती है, यूएसए एटलीस्ट वो वॉर नहीं चाहता है, लेकिन इजराइल उसे जाने नहीं देना चाहता। अब आगे बढ़ते हो देखते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो क्या है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या मार्केट क्रैश होने वाला है, क्योंकि यही एक सवाल है। मैं बता दूं मार्केट क्रैश, तो देखो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि जो डेटा ना सजेस्ट करता है आज का 1% डिप के बाद ये ना एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग थी, पॉज थी। क्योंकि देखो बाजार अगर ऐसे ऐसे चलने लगा ना तो वो बहुत डेंजरस बाजार लगता है। तो आज का ये पॉज मानोगे आफ्टर 3.7% रैली जो हमने वेंसडे देखी थी, तो जो टुमारो है ना ये कहीं ना कहीं थोड़ा पॉजिटिव या रेजिलिएंट दिख रहा है, एटलीस्ट जब मैं यहाँ पे चीज़ें रिपोर्ट बना रहा था। अब हम अगर यहाँ पे चर्चा करें तो सबसे पहला मैं कहूँगा जो पॉजिटिव आया है, एट लास्ट एफआईआई डेटा द गेम चेंजर शिफ्ट, एफआईआई टर्न नेट बायर। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि जो भाई साहब एफआईआईज हैं वो यहाँ पर नेट बायर के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं। और नेट बाय अप्रैल 9 नेट परचेज उसने 955.90 करोड़ का किया हुआ है, ठीक है, पहली बार। और डीआईएस अब अगर आप देखोगे तो पाओगे वो आज भी खरीद रहे हैं, स्टेडी बाइंग कर रहे हैं 2521 करोड़ की। तो ये हिस्टोरिक है कि इतने समय के बाद आपको जो ये एफआईआई है वो खरीदारी करते हुए भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं कहाँ पर, फिर आते हैं इस पे कि जो रियल इनसाइट है। देखो जब एफआईआई सेल करना बंद कर देते हैं और खरीदना शुरू कर देते हैं अलोंग डीआईआई, ये एक डबल इंजन इफेक्ट पैदा करता है और ये
एक स्ट्रॉन्गेस्ट साइन है कि जो एक क्रैश का फियर था अब वो कहीं ना कहीं जाता हुआ दिखाई भाई साहब दे रहा है। ठीक है नाउ, अब एक चीज है जिसकी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कल मार्केट को ट्रैक करने की सोच रहे हो, वो है द इस्लामाबाद टॉक्स और ग्लोबल क्यू। यूएस मार्केट देखो फ्लाई कर रहे थे, ठीक है, कल जब बाजार बंद हुआ था, लेकिन अभी का जो अगर मैं आपको बताऊं जो यहाँ पर जो चीज़ें जो डेटा जो हमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि अब जो डाउ जोन्स है, ठीक है, डाउ जोन्स नीचे जा चुका है। अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं, मात्र 50 आप कह सकते हैं 52 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट है। डाउ जोन, नैस्डैक और S&P 500 ये सब गिरावट में, लेकिन हाँ ये ऐसी गिरावट नहीं है कि रिवर्स ना दिखा सकें। ठीक है, तो मैं कहूँगा स्लाइटली एक बहुत ही थोड़ी सी कमजोरी दिखा रहे हैं। निफ्टी आप कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी जिसको हम सब देखना चाहते हैं वो भी मात्र 31.50% पॉइंट नीचे है दोस्तों। परसेंट नहीं कहना चाहिए, पॉइंट कहना चाहिए। ठीक है, तो ये इस बात को चीज़ दिखा रही है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा बुरी नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमको इसी बात को चीज़ों को देखना है। अब अगर हम नीचे चलें तो देखो जो 14 डे सीज फायर बिटवीन यूएस और ईरान जो पाकिस्तान ने ब्रोक की है वो होल्डिंग में है। ऑफिशियल नेगोशिएशन ये कल बात की जा रही है 10 अप्रैल को होगा इस्लामाबाद में। तो मार्केट प्राइसिंग कर रहा है एक सक्सेसफुल स्टॉक को टू दी स्टॉक। लेकिन देखो ये अभी बहुत वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। अभी अगर आप करंट 8 बजे देख रहे हो निफ्टी गिफ्ट 50 को या पूरे विश्व में क्या चल रहा है नैस्डैक में, प्लीज़ अभी वहाँ ना देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर जब ये रिपोर्ट बना रहा था तब गिफ्ट 50 थोड़ा ऊपर थी, अब वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 35 पॉइंट नीचे में है। तो ये इसी प्रकार ना बहुत ज़्यादा निगेटिव है ना हमें कमजोर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब टेक्निकल फ्लोर क्या है, देखो यार जैसा मैंने पहले भी कहा 23682 का टच किया इसने बिफोर रिकवरिंग क्लोज टू 23775। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो देख रहे हैं 23550 से 23600 जोन को बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोर में। अच्छा मैं ये जो आपके सामने रख रहा हूँ ना ये चीज़ें ये मैं आपसे सामने नहीं रख रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इंटरनेट में तमाम जो आप कह सकते हैं न्यूज़ आउटलेट जो एनालिस्ट कहते हैं उसे कोई उठा करके आपके सामने रख रहा हूँ। प्लीज़ अपने ड्यू डिलिजेंस करें, प्लीज़ कोई ट्रेड मत करें। मैं हमेशा कहता हूँ जो भी मैं याद रखता हूँ जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट में रहती है बस मैं कंपाइल करके आपके सामने रखता हूँ। तो एज लॉन्ग एज इस लेवल के नीचे ऊपर अगर रहता है मार्केट तो अपवर्ड ट्रेंड जो है इंटैक्ट रहेगा। रेजिस्टेंस कहाँ है, हमने जब एक 3-3.5% ज़्यादा की तेजी देखी थी तब भी 2400 के एक बार ऊपर तो गया था मार्केट, लेकिन बाजार बंद होते नीचे आ गया था। तो 2400 करेंटली अभी सबसे बड़ा हर्डल है। अगर हम इसे ब्रीफली क्रॉस कर जाते हैं तो हम देखेंगे कि आप एक बड़ी तेजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ओके नाउ अब विक्स की अगर हम बात करें, विक्स की अगर हम बात करेंगे तो आप पाएंगे कि भाई जो फुअर गॉज है वो लगभग 19-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है जो कि थोड़ा सा हाई है, बट जो एक समय में 25 से ऊपर ट्रेड करता था विक्स उससे तो काफ़ी चीज़ें नीचे हैं। हाँ कॉमोडिटी तो देखो ब्रेंट क्रूड जो एक समय काफ़ी हद तक टूट चुका था $90 के आसपास वो अब $97 प्रति बैरल में है, 2% का इसमें जंप आया है। लेकिन देखो भैया जो एक पैनिक जोन था ना $110 से भी ऊपर उससे तो नीचे आ गया है। तो जो क्रैश का खतरा था अब वो कम है। भारत के रुपए को देखोगे तो लगभग 92.59 के आसपास है। तो जो 95 से ऊपर जाते दिखाई दे रहा था रुपया और बहुत ज़्यादा कमजोरी थी वो भी अब कहीं ना कहीं जाती हुई दिखाई दे रही है। और ये इंडियन स्टॉक को अब अट्रैक्टिव बना रहा है फॉरेनर्स के सामने। और आप देख रहे हो फॉरेनर का सबसे फेवरेट स्टॉक होता है HDFC बैंक। तो जब फॉरेनर वापस आएंगे HDFC में बड़ी तेजी आएगी। तो देखो भाई हमको क्या देखना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर टुमारो। तो देखो विद द यूएस मार्केट अब 300% FIA टर्निंग बायर्स, ये 3% कब था, कल जब मार्केट बंद हुआ। अभी जब खुला है मार्केट तो जो यूएस का मार्केट है वो थोड़ा सा दबाव में है। ठीक है, शॉर्टिंग बैटिंग ऑन फॉल टुमारो इज हाई रिस्क। ठीक है, और अभी के मामले तो कोई भी बेट करना है रिस्की भैया। नाउ हमको क्या देखना है कल 10 बजे, हमको ये देखना है कि जो स्मॉल बॉट टॉक जो शुरू होगी कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन अगर आती है तो सडन 100 पॉइंट का स्विंग लाएगी या तो ऊपर या तो नीचे। फोकस करना है हमें क्वालिटी स्टॉक में जैसे इंडिगो। अगर कच्चे तेल जैसे ही क्रैश होंगे इंडिगो मैं कहूँगा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा जहाँ पर एक रिलीफ रैली मिलेगी। और HDFC बैंक क्योंकि FII जब सेल आउट करते हैं HDFC बैंक सबसे ज़्यादा गिरता है, उनकी वापसी होगी तो HDFC बैंक में वापस से हरियाली आएगी। ठीक है, शो इन द टुडेज रेड मार्केट। नाउ फाइनल मार्केट
अगर आप जो कल का दिन है वो मोर लाइकली टू बी ग्रीन फ्राइडे होने के चांसेस, और मुझे पर्सनली से बताऊं, मुझे इसी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं, ग्रीन फ्राइडे के। क्योंकि जो भले ही डाउ जोन्स सब चीज़ें गिरावट दिखा रही हूँ, लेकिन क्रैश कोई नहीं दिखा रहा। कुछ पॉइंट्स की दबाव हैं, लेकिन वही मुझे लगता है बाजार बंद जब होगा वो चले जाएंगे, या तो भाई साहब साइडवेज होगा, वेट एंड वॉच का डे होगा। क्योंकि एक क्रैश के लिए ना एक सडन नेगेटिव सरप्राइज चाहिए। और देखो भैया, माफ कीजिएगा, फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे संडे। और जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 2 दिन में आदमी कुछ भी कर सकता है। हो सके फ्राइडे को अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा ट्रेड लेने से बचने की कोशिश करनी चाहिए, या अगर ले रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा एक प्रोफेशनल के हाथ से लें। क्योंकि आज के समय सैटरडे संडे क्या हो जाए किसी को नहीं पता। इसराइल वापस अटैक करना शुरू कर दे, ये किसी को नहीं पता। ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक छोटा एनालिसिस आप सामने रखना। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।